चाहे आप सक्सेस के रास्ते में हो या भक्ति के रास्ते में, टांग अड़ाने वाले हमेशा हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त या हमारे खुद के फैमिली वाले होते हैं। बाहर के लोग नहीं होते। बाहर के लोग उल्टा हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक के लोग ही हमें दर्द दे रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो हमारे नज़दीक के लोग हैं उनको हमारे टीम में शामिल करें ताकि वो हमें सपोर्ट करे। तो आज का जो क्वेश्चन है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त या मेरे रिलेटिव्स अगर नास्तिक है तो उनको आस्तिक या उनको कृष्ण भक्त हम कैसे बना सकते हैं। चलो इस पर डिस्कशन करें। किसी भी व्यक्ति को भक्त बनाने के 3 तरीके होते हैं मेजर। तो उसमें पहला तरीका है कृष्ण प्रसादम की महिमा। आप ही सोचो, जो नास्तिक व्यक्ति है उसका जो दिल है वो एक बंजर जमीन की तरह है, जिसमें जो कृष्ण प्रसाद है वो भक्ति बीज है। हम सब क्या गलती करते हैं कि ये जो बंजर जमीन है उसमें हरी कथा की वर्षा कर रहे होते हैं। मतलब जहाँ पर बीज ही नहीं है वहाँ पर आप हरी कथा कर रहे हो, उसको वीडियो भेज रहे हो, उसको भगवान के बारे में बोल रहे हो। अरे यार, बीज ही नहीं है तो क्या पेड़ उगने वाला है भक्ति का? पेड़ नहीं उगेगा। तो सबसे पहले काम हमें करना है कि हम पहले बीज इंस्टॉल करें। बीज इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसको आपको आस्तिक बनाना है नास्तिक से, उसको पहले श्री कृष्ण जी का प्रसादम खिलाओ। इस सिचुएशन में मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा भाई अनिकेत है। कैसे? क्योंकि वो क्या करता है, अपने जो दोस्त हैं उसके, उनको जो भी वो आइसक्रीम खरीदता है या चॉकलेट खरीदता है या कुछ भी, दूध पेड़ा हो या काजू कतली हो, जो भी खरीदेगा उसको पहले श्री कृष्ण जी को अर्पण करेगा और उसके बाद उनको देगा। अब क्या हो गया है, उसके जो दोस्त थे जो नास्तिक थे, अब वो 2 माला कर रहे हैं। क्या है? अचीवमेंट नहीं है? बिल्कुल अचीवमेंट है। कैसे अचीव हुआ है? जब आप कृष्ण प्रसादम को उनको दिए। आप सोच सकते हैं कि यार हम कभी कभी बाहर होते हैं, प्रभु जी हम कभी बाहर होते हैं तो वहाँ पर हम कृष्ण जी को प्रसाद भोग नहीं लगा सकते, तो हम वो जो आइसक्रीम खा रहे हैं या पानी पूरी खा रहे हैं उसको हम कैसे दें अपने दोस्तों को। इसके लिए मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और मानसिक मन में भोग लगाओ, चिंतन करते हुए कि मैं भोग लगा रहा हूँ, इमेजिन करो, और हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलो। वो जो प्रसादम है, वो जो खाना है वो प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद वो जो खाना है, अगर आप जो प्रसाद है वो अपने दोस्तों को देते हो, डेफिनेटली भक्ति बीज इंस्टॉल होगा। और उसके बाद क्या करना है, चलो जानते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि बंजर ज़मीन में हमने रसगुल्ला कृष्ण प्रसादम के रूप में, काजू कतली कृष्ण प्रसादम के रूप में, आइसक्रीम कृष्ण प्रसादम के रूप में उनको खिला करके हमने बीज इंस्टॉल कर दिया है। अब आता है बीज डालने के बाद हम क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो जो हरी कथा है वो पानी है, वर्षा है, और जो खाद है वो वैष्णव की संगति है। तो दूसरा तरीका है वैष्णवों की महिमा। क्या कर सकते हैं? जो आपको इंस्टाग्राम में भक्तों के वीडियोस मिलते हैं, यूट्यूब पे भक्तों के वीडियोस मिलते हैं, उनको शेयर करते रहो। जब आप कृष्ण प्रसादम उनको खिलाओगे कुछ दिनों के बाद, इमिडिएटली नहीं करना, इमिडिएटली करोगे तो छोड़ देगा। कुछ दिनों के बाद जब कृष्ण प्रसादम उसको खिलाओगे डेली, कुछ दिनों के बाद वीडियो सेंड करना। अब यहाँ पर मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ। जो रेशमा है वो, उसको अलग अलग इच्छाएं रहते हैं। उसको कभी कभी गार्डन जाना होता है, उसको कभी कभी मूवी देखने जाना होता है, और कभी कभी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, और वो मुझे भी खींच रही होती है। तो मैं क्या करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोलता मैं जाता हूँ, एक मूवी गया, दूसरे गार्डन में गया, तो तीसरा मेरा बारी। 2 मैंने आपकी बात सुने, अब तीसरा आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा, आपको इस्कॉन टेम्पल आना पड़ेगा। तो एक बार इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण जी का जब सुंदर रूप देखती है तभी वर्षा होना शुरू हो जाता है भक्ति के बीज के ऊपर। उसके बाद जब हम लेक्चर सुनते हैं तो तब जाके खाद पड़ती है उस बीज के ऊपर। और अब रेशमा भी डेली 3 to 4 माला कर रही है। तो इज दिस रियली अचीवमेंट? बिल्कुल ये अचीवमेंट है। हमने, मेरे भाई ने और मैंने ये एग्जाम्पल से जो नास्तिक थे उनको भक्ति में लाया। कैसे?
पहले बीज इंस्टॉल करके उसके बाद हरी कथा की वर्षा करके और भक्तों से मिलाकर खाद डाल करके। अब क्या है, अब है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस है थर्ड तरीका, अनुभव की महिमा। आप भक्ति में खुद ग्रो नहीं हो रहे, आपके बातों में, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने पर भी, और आप दूसरे को बोल रहे हो या हरे कृष्ण महामंत्र बोल तुम्हें बहुत फायदे होंगे, आपको खुद को कुछ फायदा नहीं हो रहा है और आप लोगों को बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो बहुत फायदा होगा, कोई नहीं सुनेगा। कोई क्यों सुने? लोग आपके बातों से ज़्यादा आपके एक्शंस को देखते हैं। आप खुद भक्ति में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और रास्ते पे पानी पूरी खा रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं बिना भोग लगा है, और अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि यार आप भक्ति में आओ बहुत फ़ायदा होगा, कोई नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है हर्षित, पिछला कंपनी में, तो वो एक्चुअली भक्ति में इसलिए आया मुझे देख के कि मैं हमेशा लेडीज़ को रिस्पेक्ट देता हूँ, सारे गर्ल्स को भयंकर रिस्पेक्ट, और मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो बात करने का तरीका है, एक एडिक्शन नहीं है, 4 नियमों का पालन करते हैं इसलिए भगवान की दया से। तो जैसे वो मुझको देखा, वो एक्चुअली ब्राह्मण है, तो उसको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था कि वो एक अच्छा ज़िंदगी जी रहा है जिसको कोई एडिक्शन नहीं है। वो ब्राह्मण हो करके उसको सिगरेट पीने की आदत थी, और मैं ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझको देख के इम्प्रेस हुआ और आज उसने सिगरेट छोड़ दिया है और आज वो 2-3 माला कर रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने मुझे देखा, श्री कृष्ण की कृपा से मैं ज़िंदगी में भक्ति को ऐसे ग्रो हो रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो यस, क्या कर सकते हैं, कुछ लोग हमें देख के इम्प्रेस ज़रूर होते हैं। सब लोग आपकी बातों से इम्प्रेस नहीं होंगे, बहुत से लोग आपके व्यवहार से इम्प्रेस होंगे, आपके कैरेक्टर से इम्प्रेस होंगे, आपके एक्शन से इम्प्रेस होंगे। तो आज हमने जाना एक नास्तिक को भक्त बनाना है तो 3 तरीके हैं। एक, बीज डालो कृष्ण प्रसादम खिला करके, दूसरा खाद डालो वैष्णवों से मिला करके, उसके बाद पानी डालो हरी कथा सुना करके, उसके बाद अपने अनुभव से उसको हमेशा ये याद दिलाते रहो कि भक्ति करने की वजह से देखो मैं कैसे ग्रो हो रहा हूँ, तुम भी हो सकते हो। मेंटेन करो ये 3 तरीके को अपना कर आप किसी भी नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बना सकते हैं। ये मेरे खुद का अनुभव है, मेरे भाई का अनुभव है। अगर आपके कुछ अलग अलग तरीके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर वो तरीके अच्छे हैं तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।